Hello everyone, welcome to Adda 24/7. I am your mentor Ritika, and in this video I am going to discuss with you step by step approach to fill the biodata form for RBI Grade B 2023 interview. तो अभी recently RBI ने रिलीज की है a list of candidates who have been shortlisted for the interview round. तो 222 पोस्ट थी जनरल के लिए, जो जनरल पोस्ट होती है, और उसमें 586 कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तो 1:3 की अप्रॉक्सीमेट रेशियो बन रही है, जो कि फॉलो भी करते हैं आरबीआई और नाबार्ड फॉर द इंटरव्यू. दैट मीन्स कि हर एक पोस्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर करेंगे इंटरव्यू के लिए. तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, बहुत आगे आ चुके हो, अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाओ. देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो बायोडेटा फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन बिफोर यू रीच द इंटरव्यूइंग बोर्ड या इंटरव्यूइंग रूम, योर बायोडेटा इज़ देयर. तो आपके रूम में एंटर करने से पहले द पैनल मेंबर जो वहाँ पे रिस्पेक्टिव मेंबर्स बैठे होते हैं, दे गो थ्रू ए बायोडेटा फॉर्म एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ इमेज. अपने मन में आपकी इमेज बना लेते हैं, एंड ऑल्सो दे लिस्ट डाउन क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछने वाले हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिल योर बायोडेटा फॉर्म वेरी ट्रूथफुली, ऑनेस्टली एंड इन अ वेरी स्मार्ट मैनर एज वेल. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसी पे बेस्ड होने वाले हैं बहुत सारे आपके इंटरव्यू में. तो मैं वो सब बताऊंगी आपको, जो भी कॉलम्स हैं बायोडेटा के. उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, ये आरबीआई ने अपने वेबसाइट पे लिखा है दैट इंटरव्यू कॉल लेटर्स आर गोइंग टू बी डिसबर्स्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. तो जिस आईडी से आपने रजिस्टर करके पेपर दिया था, उसी आईडी पे आपको आएगा एक लेटर जिसमें आपको डिटेल्स दी होंगी आपके इंटरव्यू की. no reply.samadhan@rbi.org.in से आने वाला है. प्लीज़ अपना स्पैम और जंक भी चेक कर लीजिएगा, कई बार वहाँ ट्रिगर हो जाता है. एंड देव ऑल्सो सेड कि इससे पहले आपको एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट का लिंक आएगा, विच इज़ बेसिकली नंबर ऑफ लाइक 100 to 120 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको 25-30 मिनट्स में करने होते हैं. इससे कम टाइम भी मिल सकता है. बेसिकली दैट टेस्ट इज़ टू सी योर पर्सनैलिटी. उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको डिटेल्स पता चल जाए. पर यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू काउंट समवेयर इन योर सिलेक्शन. मार्क्स नहीं जुड़ते हैं इसके डायरेक्टली. इंटरव्यू 75 मार्क्स का, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं. एज ऑफ नाउ नहीं जुड़ते हैं. मे बी इन अपकमिंग ईयर्स में भी आरबीआई इसको यूज़ करे सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए. ठीक है, तो आपको जब आपके एड्रेस पे आ जाएगा, ईमेल एड्रेस पे आपका डेट टाइम एंड वेन्यू, तो आपको वहीं पे जाना होगा उस टाइम पे. लेकिन उससे पहले बायोडेटा बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना. तो बिफोर आई मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ बायोडेटा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो डू एंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. ऑल्सो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम्स. और भी बहुत सारा कॉन्टेंट आपको मिलता है, वो आपके थ्रू ही मिलेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए थे सो दैट यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑन दीज लाइन्स. सबसे पहला है बायोडेटा फॉर्म फिलिंग. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, क्योंकि एक तो आपको ये 8 सितंबर तक भेजना है, और दूसरा आप अपने से पहले ना अपना मैसेंजर भेज रहे हो इंटरव्यूइंग बोर्ड के पास. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से फिल करो. दूसरा, इसके ऊपर ही आप क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाइए. व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस कैन बी देयर जो आपके बायोडेटा से पूछे जा सकते हैं. मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है अपना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस. इफ़ यू हैवंट जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ डू जॉइन ऋतिका चावला Adda 24/7. वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए एंड आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप. ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप इस पे बनाएंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे. ये मॉक क्वेश्चंस हो जाएंगे. फिर आपने अगर अब तक नहीं स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. इट शुड बी आइडली आपका एक बिजनेस न्यूज़पेपर होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऐसा न्यूज़पेपर. हो सके तो 2 न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए. एक द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस, एंड 1 बिजनेस न्यूज़पेपर. आपको एक बहुत अच्छा होराइजन मिल जाएगा क्या चल रहा है वर्ल्ड में. उसके बाद आरबीआई वेबसाइट आपने पढ़ी है, आई नो, नोटिफिकेशंस पढ़े हैं, सर्कुलर्स पढ़े हैं, लेकिन अब आपको इनसाइड आउट अच्छे से आरबीआई वेबसाइट पढ़नी है. बेसिकली ऑल इट्स हिस्ट्री, इट्स डिपार्टमेंट्स, इट्स फंक्शनिंग, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इसकी वेरियस अदर रिपोर्ट्स हैं, न्यू डिपार्टमेंट्स आए हैं, इसके फिनटेक एक नया आया है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद है जी ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी. तो ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई अग्री सब्सटेंस मैटर्स. आप क्या बात करते हैं मैटर करेगी, पर कैसे बात करते हैं इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर. हाउ डू यू लुक भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉट यू वियर,
on your interview day, grooming is more about how you behave, how you communicate, what are your gestures, आपकी body language क्या है, कितने confident आप दिखते हो, तो वो सब पे भी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कीजिए मिरर के आगे जाके. एंड लास्ट इज डू टेक मॉक इंटरव्यूज़, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको फ्री में मिल रहे हैं मॉक इंटरव्यूज़ तो ज़रूर लेने चाहिए. मैंने कहा आपको मैं एंड में दिखा भी दूंगी कि हमारा जो हमने कोर्स बनाया है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए. सो दैट्स इट. अब चलते हैं बायोडेटा की तरफ, विच इज़ गोना बी द वेरी फर्स्ट स्टेप. तो मैं आज डिस्कशन इसी पे करने वाली हूँ. स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, ठीक है. तो चलिए फिर लेट मी ओपन द बायोडेटा फॉर्म दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय RBI ऑन इट्स वेबसाइट इटसेल्फ. तो RBI ने दिया है अपना बायोडेटा फॉर्म, राइट, ये रहा. तो जब आप जाते हैं RBI की वेबसाइट पे तो दे हैव गिवन, यहाँ पे ब्लू है बायोडेटा, लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक, तो इट विल टेक यू टू दिस PDF. आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको अपने अच्छे से फिल करना है और स्कैन करना है, देन यू हैव टू सेंड इट. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ कॉलम्स हैं जो बहुत ईजी हैं, कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैं वही सब आज आपको बताने वाली हूँ. राइट तो सबसे पहले जी बायोडेटा फॉर्म में पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको पता है आपने जो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया यू विल फिल इट. एंड देन रोल नंबर, प्रेफरेबली आप हैंड रिटन भी कर सकते हो इसको, इट वुड बी बेटर. आप अच्छे से राइटिंग में लिखो और फिर स्कैन करो. अपना रोल नंबर लिखना है. एंड येस ऑफ कोर्स एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पे पेस्ट करनी है, एंड यू हैव टू साइन इट. ठीक है, क्रॉस में साइन कर सकते हो उसको. तो अपना पोस्ट अप्लाई और रोल नंबर ही आप लिखोगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. मीडियम ऑफ इंटरव्यू, आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो. रीजनल लैंग्वेज नहीं हो सकती है, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी. मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी प्लीज़ गो फॉर हिंदी लैंग्वेज. आप अपने इंटरव्यू को ये मत सोचिए कि इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है. देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड इन द RBI नाबार्ड से भी हिंदी में इंटरव्यू देके. चाहे पढ़ाई आपने इंग्लिश मीडियम से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करना आना चाहिए. इट विल नॉट मैटर. प्लीज़ सिर्फ इंग्लिश इसलिए मत चूज़ कर लीजिएगा कि आपको लगता है कि हिंदी में भी अच्छा नहीं लगेगा बोलना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप प्लीज़ अपने हिसाब से मीडियम चूज़ कीजिए. देन यू हैव टू पुट योर नेम. यहाँ पे कोई भी आपको प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर. आप डायरेक्टली अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, नेम हैज़ टू बी ऑफ कोर्स जो आपने अपने फिल करते हुए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था वही होना चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस. पोस्टल एड्रेस इसलिए कि वहाँ पे कुछ पोस्ट अगर भेजी जाए कल को आपको लेटर, तो आ जाए वो वहाँ पे. ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी आपको पता रहेगा, यू कैन चेक इट आउट एंड यू विल फिल. देन योर फादर्स और हस्बैंड्स नेम. तो अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो हस्बैंड्स नेम आएगा यहाँ पे. अदरवाइज इन द केसेस ऑफ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज फादर्स नेम आने वाला है अलॉन्ग विद द ऑक्यूपेशन ऑफ फादर. तो ऑक्यूपेशन में आप बिजनेसमैन लिख सकते हैं, प्राइवेट फर्म में है वो लिख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप लिख सकते हैं, एनीथिंग आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखेंगे. कैटेगरी यू वेरी वेल नो, आपकी जो भी कैटेगरी आप उसे मार्क करेंगे. यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट आपको टिक करना है जो भी आपकी कैटेगरी है उसके आगे. एंड इफ इट इज़ SC ST तो आपको अपनी इंडिकेट करनी है कास्ट, सब कास्ट या ट्राइब, और आपको वो अच्छे से पता है बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट एज वेल. तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको टिक करने के बाद. Then B part of this column, fourth, is specifically for the persons with disability. तो the people who have disability, उनको इसमें से टिक करना है whatever their disability is, right? चलिए फिर आगे चलते हैं. जो आपका कॉलम फोर्थ है, इट इज़ अबाउट वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी. माइनॉरिटी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज, जो यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ज़ोरास्ट्रियन लिखा हुआ है. इफ़ येस तो येस पे टिक करेंगे, एंड देन विच कम्युनिटी आप उसको टिक करेंगे. नहीं तो आप यू विल सिंपली राइट नो, एंड इफ इट इज़ नो तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेशनैलिटी इज़ मोस्ट प्रोबेबली इट्स इंडियन. नहीं तो कुछ कैंडिडेट्स हैं मे बी जो जैसे नेपाल से कुछ कैंडिडेट्स हैं, दे आर एलिजिबल. तो आपको अपनी नेशनैलिटी अच्छे से पता है, दैट इज़ वाई आप यहाँ स्टेज तक पहुँचे. तो आप प्लीज़ उसको फिल कीजिए. एक्स सर्विसमैन है आप, येस और नो फिल करना है आपको. आर यू अ माइग्रेंट, मोस्टली आप माइग्रेंट मोस्टली नहीं होते हैं. अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेंट्स थे तो उसको काउंट आप प्लीज़ मत कीजिएगा. ठीक है, आर यू अ स्टाफ, येस और नो. RBI के क्या आप स्टाफ हैं तो भी आपको पता है. डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरा, सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये क्या क्रिश्चियन एरा लिखा है. अभी जो भी आप डेट डालते हो क्रिश्चियन एरा ही है. पहले वाला टाइम था जो उसे BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अभी आपको जो चल रहा है वही आप डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ. राइट, उसके बाद ये 8th कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
8th कॉलम से बहुत क्वेश्चंस निकल के आएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ पे यू आर गोइंग टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन, ऑल द क्वालिफिकेशंस. इट इज क्लियरली रिटन दैट यू हैव टू राइट मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स. तो मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड से आप स्टार्ट कीजिएगा अपना लिखना. एंड प्लीज आप, इट इज प्रेफरेबली आपको क्या करना चाहिए, पहले 10th लिखना चाहिए, फिर 12th लिखना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन लिखना चाहिए. ऐसा मत कीजिए कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो. लेट से आपने पहले तो लिख दिया यहाँ पे 12th, ठीक है. अच्छा, पेन का कलर अच्छा ले लेते हैं कोई जो आपको दिख जाए, ठीक है. लेट्स से कि आप यहाँ पे तो लिख देंगे जी 12th लिख दिया आपने यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे लिख दिया हमने 12th और यहाँ पे फिर 10th लिख रहे हो और फिर यहाँ पे लिख रहे हो आप ग्रेजुएशन. अच्छा, पेन नहीं मेरा चेंज हो रहा, बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ. तो इनमें से आप प्लीज एक सीक्वेंस में चलिएगा. पहले इट हैज़ टू बी 10th, देन इट हैज़ टू बी 12th, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन. ऐसे आप सीक्वेंस में चलेंगे. ईयर ऑफ पासिंग, आपकी जो बोर्ड है, मेन सब्जेक्ट्स रहे थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड, यूजुअली आपका 1 ही होता है जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो. एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद फ्रैक्शन, परसेंटेज लिखा हुआ है तो दोज पीपल हु हैव CGPA उनको कन्वर्ट करना होगा. कन्वर्जन क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में RBI के दिया हुआ है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यू हैव टू कन्वर्ट, उसके लिए एक फॉर्मूला देता है RBI, वो कन्वर्ट कीजिएगा. और यहाँ पे अपनी क्लास, ग्रेड एंड रैंक भी लिखिएगा. ग्रेड अगर कोई स्पेसिफिकली है, आया था, तभी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी. बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्लास ग्रेड के साथ में स्टार लगा के लिखा हुआ है दैट इफ देर इज स्पेसिफिकली कोई ग्रेड आपको मेंशन किया गया है तभी आप लिखिए. यहाँ पे देखिए, दे हैव रिटन इज हियर, इन केस ऑफ ग्रेड एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू बी सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अगर आपको ऐसा कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है जी. एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, व्हाइल यू फिल योर सब्जेक्ट्स, 10th में तो 5 सब्जेक्ट्स आप फिल कर दोगे, 12th में भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स कुछ भी था, आप अपने मेन सब्जेक्ट्स लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स लिखा है. बट लेट्स से योर ग्रेजुएशन इज इन, यू हैव डन बीटेक. अब बीटेक में तो यू रीड एंटायर कोर्स ऑफ 4 years में यू रीड मोर देन 30-40 सब्जेक्ट्स, तो सारे नहीं लिख सकते. सो इट्स बेटर आप अपनी स्ट्रीम लिख दो, जो आपकी स्ट्रीम थी, BSc किया है, BA किया है, तो मेन जो आपके सब्जेक्ट्स थे आप वो लिख दीजिए. या फिर इन केस ऑफ जैसे आपने इंजीनियरिंग वगैरह की तो स्ट्रीम भी लिख सकते हो, दैट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है. ये आप ध्यान से फिल कीजिएगा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यहीं से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है. उसके बाद जी हम 9th पे आते हैं. 9th कॉलम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलर्स ऑफ वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ वैल्यू टू द बैंक. तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने कोई ऐसी पढ़ाई की है जिसमें आपके, लेट्स से आपने MBA किया है फाइनेंस में, या आपने कोई और सब्जेक्ट में ऐसे डिग्री की है जो बैंकिंग में काम आएगा, वो हो सकता है. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल दोज हु हैव एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में, उन्होंने जैब कैब का एग्जाम, JIB और CIB का एग्जाम दिया होता है, या फिर देर आर अ लॉट ऑफ डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में होते हैं. तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है आप तो प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कीजिएगा. इफ़ यू डू नॉट हैव दैट, कोई एक्सपीरियंस है, ये तभी होगा आपके पास अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा आपने काम किया है किसी कॉर्पोरेट में विच वाज रिलेटेड टू बैंकिंग, लेट्स से, या फाइनेंशियल सेक्टर भी कह सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे प्लीज़ लिखिएगा. अब ना मुझे याद है लास्ट टाइम भी मेरे पास एक क्वेश्चन आता था कि मैम मैंने अपने सब्जेक्ट में, लेट्स से बीटेक करते हुए एक मेरा सब्जेक्ट था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, या मेरे पास सब्जेक्ट था कुछ फाइनेंस का, तो कैन आई मेंशन दैट. तो आपको ध्यान से पढ़ना है. उन्होंने लिखा है विच इज़ ऑफ वैल्यू टू द बैंक. तो आप कोई एक सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है मेजरली, उसको डिग्री में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. कोई हाई क्वालिफिकेशन है, वेरी हाई, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. यू कैन नॉट राइट कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जी अपने एक सेमेस्टर में, दैट विल नॉट बी काउंटेड ऑफ वेरी हाई क्वालिफिकेशन, ठीक है. ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. एंड लेट्स से आपका ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम हाउ डू आई लीव इट खाली, ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते. तो छोड़ सकते हो, दैट्स ओके. जब है ही नहीं तो झूठ थोड़े ना बना लोगे आप, राइट. ऐसा तो नहीं है दैट ओनली दोज हु हैव दिस क्वालिफिकेशन, सिर्फ उनको ही सिलेक्शन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स अगर किसी के पास कोई रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो थोड़ा सा उनके लिए हल्का सा एक वेटेज हो सकता है, इस पॉइंट पे उनको मिल जाए, मार्क्स के टर्म्स में नहीं, बट मे बी द वे द इंटरव्यू फ्लोज, कि उनके काफ़ी क्वेश्चन इस बारे में पूछ लिए जाएंगे. बट अदरवाइज डरने की जरूरत नहीं है दैट हाउ कैन आई लीव इट ब्लैंक, ठीक है.
तो ये था जी आपका 9th कॉलम। 8th और 9th ध्यान से भरिएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए क्या स्कोर आया था, क्या मेरे सब्जेक्ट्स थे जो पढ़े थे। फिर बी पे आते हैं, ग्रॉस सैलरी पर मंथ ड्रॉन फ्रॉम प्रीवियस और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर। इफ़ यू आर वर्किंग और इफ़ यू हैव वर्कड, तो आपको यहाँ पे सैलरी लिखनी है स्पेसिफिकली जो आपने ड्रॉ की थी, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, इफ कैंडिडेट वुड डिजायर टू हैव एडवांस इंक्रीमेंट्स इन पे स्केल ऑफर्ड, देन हाउ मेनी एंड द जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। ये किस बेसिस पे है, इसी बेसिस पे है। पर्टिकुलर्स ऑफ वेरी हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लेट्स से समवन हैज अ पीएचडी, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि येस वी वुड एक्सपेक्ट कि एक पे स्केल हमें बेटर मिले। किसी के पास में कोई JIB CIB के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट ब्लैंक, राइट। तो ये है आपका। फिर जी आपका जो 10th है, इट इज अबाउट पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स जो भी आपको मिले हैं। एंड 11th इज अबाउट प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो 10th कॉलम है, इट्स मोर अबाउट स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज, मोर अबाउट कि आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज में अगर आपको कुछ विनिंग किया है, आपको मेरिट मिली है, मेडल मिला है, आप तब मेंशन कीजिए। प्रायोरिटी आपने देनी है स्कॉलास्टिक चीज़ों को, लेट्स से। लेकिन अगर आपने क्रिकेट में आप अपनी स्कूल को आपने रिप्रेजेंट किया है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर रहे हैं, तो भी आप, लेकिन आपके पास कोई स्कॉलरशिप, मेडल या प्राइजेस रहे हैं उसके हिसाब से, तब आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट दिस कॉलम इज मोर अबाउट स्कॉलर एक्टिविटीज, स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज। इफ यू डू नॉट हैव दोज, तब आप जाइए स्पोर्ट्स पे या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर पे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम इज डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई वाली चीजें, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे मेजरली आपको पार्टिसिपेशन नहीं बतानी, जो प्राइज मिला है, आपने विनिंग की है, बताना है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन भी मेंशन कर सकते हो अपनी। लेट्स से यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन ऑफ खो खो, आप कर सकते हो मेंशन, कोई बात नहीं है ना। प्रोफिशिएंसी है ना कि मैं एक बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा खेलना आता है, मैंने रिप्रेजेंट किया है कहीं पे, पर इट वुड बी बेटर इफ यू हैव कोई सर्टिफिकेट वगैरह उसको बैक करने के लिए, तो ठीक है। तो दैट इज अबाउट 10th एंड 11th। फिर 12th है जी नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश। इंग्लिश दोबारा मत लिखना, क्लियरली इट इज स्टेटेड अदर दैन इंग्लिश। बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉलम में इंग्लिश लिख देते हैं, यू डिड नॉट रीड द फॉर्म केयरफुली, उन्होंने लिखा हुआ है ना इंग्लिश। तो आप अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, लेट्स से हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती है आप यहाँ लिखेंगे। कैन स्पीक तो टिक कीजिए, यस लिखिए, टिक कीजिए या यस लिखिए, वैसे टिक लिखा हुआ है यहाँ पे, टिक कीजिए। कैन रीड आप टिक करेंगे, कैन राइट टिक करेंगे। एग्जामिनेशन पास्ट का मतलब है कि आपको हिंदी आती है और आपने 6th क्लास में हिंदी लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी, तो कैन आई राइट 6th क्लास यहाँ पे हियर, यस ऑफ कोर्स। एग्जाम ही तो है, वो आपने दिया ही है ना, थोड़ा बेटर मिल जाता है उसको एक कि हाँ पुश के आपका इस सब्जेक्ट को अच्छे से आता है। तो अगर आपको लेट से तेलुगु, लेट से मुझे आती है, आई नो आई कैन स्पीक, आई कैन रीड, आई कैन राइट, बट आई हैव नॉट गिवन एनी एग्जामिनेशन, तो क्या मुझे लिखना चाहिए, यस यू कैन राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी, अगर कोई है तो। क्योंकि लैंग्वेजेस अच्छा आना इज अ गुड थिंग, that you can understand different languages, right? But again इसमें ये नहीं सोचना कि मुझे languages कम आती हैं, that's absolutely okay, ठीक है जी। अच्छा, फिर 13th is specifically about the details of your employer if you are working or you have worked, ठीक है। प्रेजेंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात करनी है। नेम एंड एड्रेस एम्प्लॉयर का जाएगा, ड्यूरेशन फ्रॉम एंड टू, मंथ लिख दो तो बेटर, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेजिग्नेशन एंड टाइप ऑफ ड्यूटीज दैट यू हैव डन। ग्रॉस सैलरी, तो ये सैलरी जो आपने ड्रॉ की है ये आप ऊपर भी लिख के आए हो, सेम होनी चाहिए। एंड रीजन फॉर लीविंग में ना, यू शुड नॉट आइडियली राइट लेट से आपको पसंद नहीं था वो एंड यू वांटेड टू अपीयर इन RBI, तो आप ये नहीं लिखोगे आई लेफ्ट टू अपीयर इन द RBI एग्जामिनेशन और आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC एंड दैट इज व्हाई आई लेफ्ट। नो, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा रीजंस फॉर लिविंग में। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई वांटेड टू परस्यू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। समझ रहे हैं, उसी को आपने थोड़ा ट्वीक कर दिया कि मुझे सिर्फ पेपर में नहीं अपीयर करना था, मुझे बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, मुझे बेटर करियर ग्रोथ चाहिए था। आप लिख सकते हो यहाँ पे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, आप लिख सकते हो हेल्थ रीजंस हो सकता है, बट डू नॉट गिव जस्ट कैजुअल रीजंस कि आई डिड नॉट लाइक द जॉब, द सैलरी वॉज नॉट गुड। नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखिए दैट अगर सैलरी भी अच्छी नहीं थी तो आपको करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे करने थे, आप वैसे लिखिए ताकि पढ़ने वाले को ये लगे दैट यू आर सिंसियर अबाउट वॉट यू आर डूइंग नाउ, क्योंकि आपने जो पहले किया है वो भी सिंसियरली ही किया है, राइट। तो जस्ट मेरा एक ही सजेशन है, कैजुअली नहीं लिखना है कुछ भी, वैसे आप ऑनेस्ट हो सकते हो, ठीक है।
ये लिखेंगे, फिर आप 14th पे आएंगे तो नाउ दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो आप इजीली लिख सकते हो कि आपने पहले अपीयर किया है आरबीआई सर्विसेज बोर्ड में, किस पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आई थी या नहीं. इट्स वेरी सिंपल, राइट. एंड हैव यू बिन डीबार्ड और डिस्क्वालिफाइड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो येस और नो आप डाल देंगे. अच्छा, 16th इज इंपॉर्टेंट. आर यू फ्री फ्रॉम डेट? मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आई एम नॉट फ्री फ्रॉम डेट, तो विल आई नॉट बी सिलेक्टेड? ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने. दे जस्ट वॉन्ट टू नो दैट आप डेट से फ्री हो या नहीं, एंड दैट्स इट. और कुछ नहीं है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव. तो आप इसको ऑनेस्टली बता देंगे कि आपके पास डेट है, कितना है, आपको डेट ये बताना है, ठीक है. अगर कोई किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी एजुकेशन पर्पज से लिया है तो वो भी आपको लिखना है, क्योंकि एजुकेशन लोन भी बच्चों के पास रहता है. बहुत सारे मास्टर्स किया होता है, बैचलर्स जिन्होंने लोन पे किया होता है, तो दैट यू हैव टू मेंशन, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है विच इज बैंकर टू द बैंक्स, तो आपको वो भी यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेंगी. ठीक है जी. And 17th is additional particulars which the candidate may like to furnish. तो additional particulars में again आप जो लिख चुके हैं उसके बाद कुछ रह गया था, आपने कोई रिसर्च की है, कोई आपको बहुत अच्छा हाई वैल्यू एक्सपीरियंस है जो पीछे कॉलम में नहीं था, या फिर यू जस्ट वांट टू टेल दैट हाउ यू कैन बी बेनिफिशियल टू द आरबीआई, या कैसे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरबीआई, या हाउ डू यू थिंक आपका एक्सपीरियंस काम आएगा आरबीआई में. ये सब चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे लिखें दैट आई लाइक कुकिंग, आई लाइक रीडिंग, वो काफ़ी कैजुअल हो जाता है. ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑफ द वैल्यू नहीं है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तब आपको ये लिखना चाहिए थोड़ी ऐसी चीज़ें जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा कर चुके हो, वो आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग. अब ये नहीं बाथरूम सिंगर हूँ, अगर आपने उसमें कुछ एक्म्प्लिश किया है, वाई एम आई सेइंग दिस, इस पे क्वेश्चंस आएंगे. अगर आपने यहाँ सिंगिंग लिख दिया, डेफिनेटली आपसे सिंगिंग पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी डिटेल्स पूछी जाएंगी. तो प्रायोरिटी इज़ कि आप प्रोफेशनल चीज़ें लिखें. अगर वो नहीं है आपके पास तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए. देन यू कैन राइट अबाउट योर हॉबीज़, बट हॉबीज़ भी एक्चुअली बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ आनी चाहिए, जस्ट ऐसे ही नहीं लिख देना कुछ भी. ठीक है, सो दैट्स इट. और लास्ट में तो जो भी आपने सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीज़ आप देने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो दैट इज़ इट गाइज. यही है जो बायोडेटा फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू आरबीआई. इफ़ यू वांट कि आप इसे चेक करवाना चाहते हो फिल करके, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मुझे वहाँ पे मैसेज करना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. ऑल्सो डू चेक आउट आवर मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको इंटरव्यू कोर्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज़ गो एंड एनरोल देयर. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट.